वेलकम टू टैंक टेल्स। मेरा नाम है सुशांक। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर, जो कि है मेरे न्यू सेटअप में फिशेस ऐड करना। मैंने अपने एक फिश सेलर फ्रेंड से फिशेस मंगवा ली हैं अपने नए टैंक के लिए, जो कि मैंने 12 सिकलेट्स खरीदी हैं। 12 मबूना सिकलेट्स मंगवा लिए हैं मैंने इस सेटअप के लिए। तो चलिए जल्दी से फिशेस को एक्लीमेशन के लिए डालते हैं, एक्लीमेट करना शुरू करते हैं फिशेस को, क्योंकि मुझे लगभग लाए हुए इन्हें आधा घंटा हो गया। इससे ज़्यादा इन्हें बाहर रखना ऐसा ठीक नहीं है। जितने फिशेस एक्लीमेट होंगी इतने में हम बात करेंगे लेक मलावी सिकलेट्स के बारे में। तो लेक मलावी में बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं सिकलेट्स की। उसमें से जो मोस्ट कॉमन और आसानी से हमें मिल जाती हैं, उसमें से कुछ हैं जैसे डॉल्फिन सिकलेट हो गई, हैप्स हो गई, बबूना हो गई। ये हमें आसानी से मार्केट में फिश सेलर्स पे अवेलेबल हैं। पर आप जब भी फिश खरीदने जाएं या फिर किसी से मंगवाएं या ऑनलाइन ऑर्डर करें, ऑनलाइन तो खैर मैं कभी भी ऑनलाइन के सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में ये नहीं पता हमें चीज़ क्या आ रही है। पिक हमें किसी और चीज़ की दिखाई है, वीडियो दिखाई है, और हमारे पास रिसीव कुछ और चीज़ हो रही है। तो वो चीज़ तो खैर ठीक नहीं है। आप फिश सेलर मतलब फिश अगर बाय करने भी जाएं तो आप पहले रिसर्च करें सिकलेट्स के बारे में, कि सिकलेट के साथ कंपेटिबल फिश कौन सी है, टैंक का साइज क्या है, फिश पीएच क्या है, पैरामीटर्स क्या हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इन सब को पहले रिसर्च करें, फिर उसके बाद फिश खरीदें। जब तक फिशेस एक्लीमेट हो रही हैं तब तक हम मलावी सिकलेट सेटअप में जो हम सैंड यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेरी मानिए तो आप लोग फाइन सैंड ही यूज़ कीजिए। अगर आपको मीडियम साइज्ड सैंड या फिर ये ग्रेवल जैसे मैंने यूज़ किए हैं, इसमें रिवर सैंड यूज़ करनी भी है, तो उसकी जो शेप है वो एजेस शार्प नहीं होने चाहिए उसके। क्योंकि सिकलेट्स की एक बहुत गंदी आदत होती है सैंड को मुंह में उठाकर अपने अपने हिसाब से अपने टैंक में प्लेस करना। अगर आप शार्प एजेस वाले रिवर सैंड या फिर कोई और दूसरे स्टोन्स यूज करेंगे तो सिकलेट अपने आप को हार्म कर सकती हैं। तो इसलिए कभी भी आप यूज करें तो फाइन सैंड यूज करें। जैसे देखिए मैंने इसके अंदर रिवर सैंड यूज की है, मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। जैसे मैंने इसके अंदर रिवर सैंड यूज की है, तो ये जो रिवर सैंड है ये राउंड शेप्ड है। राउंड शेप्ड है ये राउंड शेप्ड है। अगर ये मुंह में इसको उठाती हैं तो भी कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए आप लोग भी अगर सैंड या रिवर सैंड यूज कर रहे हैं तो उसकी जो शेप है उसका ध्यान रख के यूज कीजिए। आगे जाके आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी नहीं। टैंक साइज हमेशा सिकलेट्स का बड़ा होना चाहिए। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, 2 फीट, 3 फीट, 5 फीट, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना बड़ा टैंक रखिए। ये तो फिर भी मबूना है जो कि रॉक्स के अंदर अपना घर बना के रहती हैं, तो ये 2.5 फीट सेटअप है। इसलिए मैंने ये 10-12 लिए हैं, और फ्यूचर में मैं इसे अपग्रेड कर दूंगा, 4 फीट का टैंक लूंगा, उसमें अपग्रेड कर दूंगा इनको। पर आप अगर मबूना सिकरेट रख रहे हैं तो कम से कम 2.5 फीट का सेटअप तो होना ही चाहिए। बाकी जो है हैप्स हो गई, डॉल्फिन हो गई, और आपका ये ट्राई कलर हो गई, और बहुत सारी सिकलेट्स आती हैं। तो इनमें साइज मबूना का 4 इंच पहुंचता है, तो उनका 6 इंच 8 इंच काफी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं वो। और दूसरा वो फ्री फ्लोइंग फिश है। अब हम मबूना सिकलेट्स की बात कर रहे हैं। जब तक फिशेस एक्लीमेट हो रही हैं तो एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। फिश टैंक में ऐड करने के बाद, जैसे ये 12 फिश मैं लाया हूँ, फिश टैंक में ऐड करने के बाद 5, 7, 10 दिन, 15 दिन ये आपस में लड़ेंगी, और उनमें से इन सब में से इनका लीडर बनेगा। है ना बहुत इंटरेस्टिंग बात। इन सब में से लड़ लड़कर इनका एक लीडर बनेगा, और वो टैंक में सबसे ऊपर स्विम करेगा। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ के मामले में जो सिकलेट होगी उसके नीचे वो, फिर उसके नीचे वो, और जो सबसे नीचे होंगी ना वो नीचे रहेंगी। ये होता है मबूना सिकलेट्स में। अभी ये 10-15 दिन इसके अंदर रहेंगी, आपस में लड़ेंगी, लड़ लड़ के इनमें से एक जो भी सबसे स्ट्रांग होगा वो इनका लीडर बनेगा। और अगर लीडर बनने के बाद दो सिकलेट आपस में भी लड़ रही है ना, तो अगर वो लीडर वहां पे पहुंच जाएगा तो लड़ाई वो वहीं पे स्टॉप करा देगा। टैंक में कोई झगड़ा मतलब मारा पीटी नहीं होगी,
लीडर अगर स्ट्रांग हुआ था। अगर लीडर स्ट्रांग नहीं हुआ तो फिर उसके बाद अगर और कोई फिश बुली कर रही है और सब फिशों को आप देख रहे हैं, 2-3 दिन ऑब्जर्व कीजिए। अगर कोई फिश ज्यादा ही बुली कर रही है दूसरे फिशेस को, तो उस फिश को या तो आप किसी हॉस्पिटल टैंक में उसे शिफ्ट कर दीजिए कुछ दिन के लिए, या फिर उसी टैंक में एक पॉलिथीन में बांध के, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, मैंने पास्ट में भी रखी है सिकलेट्स, तो उसी टैंक में एक पॉलिथीन में बांध के कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दीजिए। उसकी अकल थोड़े दिन बाद अपने आप ही ठिकाने आ जाएगी। मैं तो यही करता था मेरे पास जब ममूना सिकलेट्स थी। और जब आप लोग सिकलेट्स खरीदने जाएंगे ना, तो पहले घर से रिसर्च करके जाइए, क्योंकि दुकान पे जाने के बाद अगर आप पूछेंगे ना दुकानदार से कि सिकलेट्स के साथ गोल्ड फिश चल जाएंगी, तो वो मना नहीं करेगा, वो बोलेगा चल जाएंगी, और एक ही थैली में आपको डाल के दे देगा। और घर जाने के बाद आपको भी पता है क्या होगा और मुझे भी पता है क्या होगा। तो रिसर्च करना बहुत जरूरी है। दुकानदार के ऊपर कभी मत जाइए, उसे अपना माल निकालना है और आपको दोबारा अपनी दुकान में बुलाना है, उसका यही मकसद है बस। तो इसलिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च आपके लिए फिश की हेल्थ में, फ्यूचर में फिश की ग्रोथ में बहुत मेन रोल प्ले करेगी। तो पहले रिसर्च कीजिए कि मैं क्या खरीद रहा हूँ, किससे खरीद रहा हूँ, क्या खरीद रहा हूँ, क्यों खरीद रहा हूँ, और क्या ये खाएगा, क्या होगा। तो रिसर्च बहुत जरूरी है। जैसे मबूना सिकलेट है, तो मबूना सिकलेट्स की जो डाइट है ये वेजिटेरियन है, तो इसमें इनके फूड में एल्गी जरूर होनी चाहिए। बाकी जो हैप्स और दूसरी सिकलेट्स हैं वो ओमनीवोरस हैं, तो उन्हें आप मीटी फूड्स भी दे सकते हैं, बट इनकी जो डाइट है वो वेजिटेशन मेन चाहिए इनको। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, जो भी आप फूड खरीद रहे हैं उसके अंदर एल्गी जरूर हो। मबूनाज में मेन है ये। बाकी जो हैं और दूसरे सिकलेट्स उन्हें आप दे सकते हैं ओमनीवोरस, बहुत सारे फूड्स हैं मार्केट में, जैसे हिकारी हो गया, ये ओमनीवोरस बनाते हैं, मीट भी होता है उसके अंदर, और ट्रॉपिकल की बहुत सारी वैरायटी हैं, और भी काफ़ी हैं। तो आप अपने हिसाब से रिसर्च करें पहले, फिर उसके बाद मछली खरीदें। ये नहीं कि कहीं हमने देखा सेटअप के भाई अच्छी लग रही है और इसको देख के हम उठा के ले आए, तो उसमें कुछ नहीं होगा, आगे जाके फिश को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और आप तो करेंगे ही। आप फिश को ला रहे हैं इसलिए कि टैंक में रखेंगे, घर में अच्छा लगेगा, शोभा बढ़ेगी, देख के अच्छा लगेगा, पर कुछ नहीं होगा, आगे जाके उस फिश की हेल्थ भी खराब होगी और उसको देख के आपका दिमाग भी खराब होगा। तो इसलिए पहले ही रिसर्च कर लें फिश लेने से पहले, उसके बाद खरीदने जाएं। ये एक मेन टॉपिक। बबूना सिकलेट्स आप रख रहे हैं तो एक तो बड़ा टैंक और दूसरा अच्छा फिल्ट्रेशन, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अगर आप अपने टैंक में ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, बबूना सिकलेट्स अगर आप रख रहे हैं तो आप एक मेल पर थ्री फीमेल लाएं। एक मेल होना चाहिए और उसके साथ 3 फीमेल। अब हमें कैसे पता चलेगा, हम दुकान में जा रहे हैं पहली बार खरीदने के, कौन सा मेल है कौन सी फीमेल है। तो एक छोटा सा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मेल्स होते हैं ना वो बहुत ही वाइब्रेंट होते हैं सिकलेट्स में, बिल्कुल चटक कलर होगा उनका, बिल्कुल चटक। उनको देख के ना दूर से आपको, टैंक्स में आप देखेंगे ना दूर से लगेगा कि हाँ ये है भाई। और जो डल होंगी वो होंगी फीमेल्स। पर फिर भी आप टैंक अगर खरीदने जा रहे हैं ना, शॉप में आपने रिसर्च भी कर लिया, सब कुछ देख लिया, उसके बाद भी पहली चीज आप चेक करेंगे व्हाइट स्पॉट्स ना हो फिश में। ठीक से चेक कीजिए, व्हाइट स्पॉट्स नहीं होने चाहिए। बहुत से दुकानदार ऐसे होते हैं कि जैसे अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, हीटर या तो लगाते हैं कि 6 टैंक है भाई, एक एक करके सब में लगा रहे हैं, ऐसा करते हैं, या फिर लगाते ही नहीं है। क्योंकि सिकलेट थोड़ी सी हार्डी फिश भी है, चल जाती है, बहुत लोग चला लेते हैं ऐसी। पर आप अच्छे से चेक करें, पहले व्हाइट स्पॉट चेक करें। दूसरा, उसके बाद कहीं फिश अपने आप को ग्लास से रब तो नहीं कर रही, ये चेक करें। कहीं कोने में ना बैठी हो। मैंने अभी जो ये फिशेस बाय की हैं, मैं खुद जाके लेके आया हूँ, मेरा एक ट्रस्टेड सेलर है उससे। मैंने खुद फिशेस को हाथ में पकड़ा है, उसके बाद पॉलिथीन में डाला है, अपने हाथ से लेके आया हूँ। जब मछली हाथ में आती है ना, तो आधा तो खुद ही पता चल जाता है कि इसकी हेल्थ है कैसी। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग भी जाके छन्नी से खुद ही निकालिए, कुछ करिए, दे बेशक वो, पर देख के आप लीजिए, उसको खुद बोलिए कि ये चाहिए मुझे। ऐसा नहीं कि आपने उस पर छोड़ दिया, तो वो उसे तो अपना माल निकालना है। वो सबसे पहले वो मछली निकालेगा जो उसमें ढीली पड़ चुकी है या जो पहले मरने वाली है। तो आप जाएं, देखें, अपने हिसाब से थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद मछली लें। अब मैंने आपको मेल और फीमेल का भी डिफरेंस बता दिया है। तो अगर आप ज्यादा नहीं चाहते कि आपस में लड़ाई झगड़ा करें, कुछ भी है, तो आप अगर 10 मछली भी रख रहे हैं तो 3 मेल लें बस, उसके साथ 7 फीमेल डालें और खत्म करें। अब मैं इन्हें टैंक में इंट्रोड्यूस करता हूँ, बहुत देर हो गई है, 15-20 मिनट लगभग हो गए हैं। तो टैंक में इंट्रोड्यूस करके फिर उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको। एक्लिमेशन प्रोसेस अपना कंप्लीट हो गया है। अब जल्दी से फिशेस को टैंक में ऐड करते हैं।
ये भी बेचारी परेशान हो रही होंगी इसके अंदर। तो मैं अपनी पहली फिश ऐड करने जा रहा हूँ। अब जल्दी से सबको ऐड करते हैं, फिर उसके बाद आपको टैंक का लुक दिखाते हैं। तो मैंने अपनी फिशेस को टैंक में ऐड कर दिया है। ये देख सकते हैं आप कितने वाइब्रेंट कलर्स हैं। बबूना सिकलेट्स इसीलिए फेमस हैं इस हॉबी में, अपने वाइब्रेंट्स कलर को लेके और इनकी जो मूवमेंट है टैंक में। एक छोटी सी और बात, फिर उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। अगर आप बबूना सिकलेट्स रख रहे हैं, जैसे कि ये लेक मलावी से आती हैं, तो वहाँ का जो पीएच है वो थोड़ा हार्ड होता है। तो हार्डनेस आप अपने टैंक के पानी की 7.5 से 8 रखेंगे तो बहुत अच्छा है इन फिशेस के लिए। पानी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, पानी हार्ड होना चाहिए मलावी सिकलेट्स के लिए। आप कभी भी फिश ऐड कर रहे हैं अपने टैंक में, आपके पास 6, 7, 10 जितनी भी फिश हैं, तो कम से कम उसकी हाफ एंड क्वांटिटी आप लाएं। आपके पास 10 हैं तो 5 और ऐड करें, या 15 हैं तो 7 या 8 और ऐड करें, जिससे कि इनका एग्रेशन भी कम होगा और दूसरी फिश के टैंक में अच्छे से सर्वाइव करने के चांस भी ज्यादा बढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ और आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है वो फ्यूचर में आप लोगों के काम आएगी। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and stay tuned for future updates and new videos. Thank you.